प्रणाम। जय गुरुदेव। 9 दिनों की नवरात्रि बीत गई। आपने पूजा की 9 देवियों की। ये देवियाँ कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही निवास करती। दरअसल जैसे शरीर के अंग होते हैं, बाहरी और आंतरिक अंग होते हैं। बाहरी अंग ये आँख, पैर, आँख, नाक, कान। आंतरिक अंग होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, जो कोई विशेषज्ञ बताता है। इसके अलावा भी इसके भीतर भी सूक्ष्म अंग होते हैं जो कोई गिरला बता सकता है। ये महापुरुषों ने बताया कि आपके भीतर ये 7 चक्र हैं और यहाँ पर 9 देवियों का निवास है। देवियाँ यानी शक्तियाँ कह लें। इसके बारे में पहले मैंने भी कई बार आपको बताया है। काली की पूजा संसार करता है। काली, काल और काली, यानी काल की अर्ध चेतना काली। काली के गले में नरमुंड की माला है। ये नरमुंड कौन है? ये नरमुंड जीव है, आप सब हैं। और जिस धागे में ये नरमुंड बंधे हैं वो कर्मों का विधान है। कर्मों का विधान, तो आप इसमें बंधे हुए हैं। तो ये 9 दिनों की नवरात्रि बिता करके ये आज ये दशहरा है, विजयादशमी। इस पर्व पर केवल शुभ दशहरा कहने से काम नहीं चलेगा। दशहरे के मूल लक्ष्य को आत्मसात करना पड़ेगा। दरअसल ये जो दशहरा है, इसका बाहरी किसी कोई घटना से लेना देना नहीं है। बाहरी किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये तो स्थूल जगत का पर्व ही नहीं है। ये पर्व आध्यात्मिक है, रूहानी है। संसार की किसी भी घटना से ये पृथक है, अलग है। क्योंकि इस तरह के शब्दों का स्थूल संसार में कोई उपयोग ही नहीं है। स्थूल मतलब कि ये शब्द है ही नहीं। बात ऐसी है कि दशहरा में 10 है। 10 से अभिप्राय है 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ। और इन्हीं का रथी, इन्हीं को जीतने वाला दशरथ है। तो ये तो आपको पता ही नहीं है। तो इन्हीं पर विजय पाने वाला दशरथ कहलाता है। ये जो 10 है, ये आपकी आंतरिक क्षमता का प्रतीक पुरुष है दशरथ। जितेंद्र की भी यही अवधारणा है। यही तो अर्थ है जितेंद्र का, और कोई मतलब नहीं है। तो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, बात सबकी एक ही है। पर जब समय बीत जाएगा और जब खुली आंख वाले चले जाएंगे तो लोग भटक जाते हैं, भटकेंगे ही। अंतर्दृष्टि जागृत न हो तो यही होगा। दृष्टि न हो तो कहना मुश्किल है कि रोशनी क्या होती है। उजाले को, प्रकाश को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकाश का कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो जब आँख खुल जाए तो मालूम पड़ जाए कि प्रकाश क्या होता है। ये तो कर्मों का संसार है। यहाँ पर जीव कर्मों में बंधा है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हो, और जो नहीं अच्छा लगता वो नहीं करते हो। तो कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, लेकिन उसका फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं है। आज सांसों की पूंजी है, कल खत्म हो जाएगी। ये देखो सूरज जो अभी डूबा है पीछे, ये जब भी ये आरंभ किया हमने तो सूरज डूबने के कगार पे था, अब ये डूब गया।
लेकिन कभी होगा था। इसी प्रकार से आप सबकी ये देह डूबने वाली है, और देह के डूबने के साथ ही एक संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो क्या है कि ये सारी बातें रूहानी थी, लेकिन लोगों ने इसका कबाड़ा कर दिया। अगर लोग 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते, कंट्रोल कर लेते, तो लौकिक जीवन का भी जश्न मना पाते और पारलौकिक रहस्य को भी हल कर लेते। बस अपने लोक और धाम को पहुंच जाते। पर बात ऐसी है कि दशरथ को कभी आपने राम से जोड़ा, कभी रावण से, कभी कैकेयी के पति से जोड़ा, तो कभी कुछ और तरीके से। असल में सत्य से परे जाकर के किसी भी अवधारणा को गति देने में हम बहुत माहिर हैं। हमको इस तरह के काम में बहुत आनंद आता है। किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने में बड़ा आनंद आता है। मूल बात तो ये है कि स्वयं पर और स्वयं के कर्मों पर आप नियंत्रण रखना। देखो, मैं तो आज हूँ, कल हूँ नहीं हूँ। आज मेरी इस देह का नाम कुछ और है, आपकी देह का नाम कुछ और है, लेकिन ये नाम भी कुछ नहीं है। जिसको भ्रम होता है, दरअसल भ्रम तो होगा, क्योंकि काल और माया का देश है। यहाँ तो भ्रम की इतनी संभावना है कि आप सोचो मत। जब से आप नीचे उतारे गए, आप अपने घर जा नहीं सके, अपने धाम आप पहुँच नहीं सके। तो भाई भ्रम है तभी तो, भ्रम है तभी तो। इसी प्रकार से क्या हो गया कि लोग राम और रावण की बात करने लगे। अरे भाई, दशहरे का अर्थ किसी सत्य जानने वाले से पूछते, गुरुओं से पूछते, संतों से पूछते, सदगुरु से पूछते, तो बात दूसरी थी। लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप अपने भीतर जाते, जो आपने मूल्य स्थापित कर दिए, आप उनसे परे कुछ आप सोच पाते। उसकी जगह आप गली गली में रावण के पुतले स्थापित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने भीतर जो अवधारणा है उसको बदलने की कोशिश करते, जो आपने उल्टा पुल्टा सोच लिया। लोग रामचरितमानस की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले लिखी हुई घट रामायण की चर्चा भी नहीं करते, वो जानते भी नहीं। उसके बाद लिखी हुई विनय पत्रिका की भी बात नहीं करते। शायद लोग सच्चाई से बचते हैं, कन्नी काटते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। किसी और के कर्मों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। किसी अपराधी ने अगर अपराध कर दिया और आप लगे उसकी निंदा आलोचना करने, तो जो अपराधी ने अपराध किया वो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो बदले में आपने उसकी निंदा आलोचना की, उस पर पत्थर मारे, ये आपका नया कर्म है, ये आपको भोगना पड़ेगा। भाई, आप किसी बात से आहत हो जाते हो, आप एक छवि बना लेते हो और उसी छवि पर कायम हो जाते हो। छवि सच है या नहीं है, ये तो आपको पता ही नहीं है। आपने तो अपनी ये जड़ बुद्धि से आपने आकलन कर लिया, आपने न जाना न समझा। तो आप कुछ भी करो, अपने कर्मों को लेकर सजग रहना। आज दशहरे पर यही संदेश कि अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, सतर्क रहो, होशियार रहो। मन बुद्धि चित्त और अहंकार के झांसे में बताना। अच्छी बात जो बताए वहाँ से लेना। गुरु महाराज की जो याद दिलाए उसकी बात सुनना। गुरु महाराज को हर पल सुमिरते रहना। तो आप फेर में नहीं पड़ोगे, आप चक्कर में नहीं पड़ोगे। अब राम और रावण के, या रावण यानी रावण, इससे मूल आशय से भटकोगे नहीं। अरे भाई, राम को पाने का रास्ता इन दशरथ के पास है। दशरथ के पुत्र, यानी आपने 10 इंद्रियों को जब रख लिया, इन पर नियंत्रण कर लिया,
इसके भीतर जब आप जाते हो तो यहाँ पर राम का प्रस्फुटन होता है। राम आपके भीतर से प्रस्फुटित होते हैं, प्रकट होते हैं। उनको पाने का रास्ता तो आपके भीतर से जाता है। सेवा खूब करता, किसी सच्चे की न झूठे की, किसी की भी निंदा से बचना, क्योंकि अगर आप निंदा करोगे तो आप उसके कर्मों के बोझ की तरह दब जाओगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दूसरों को बचाना पड़ेगा तो इसलिए निंदा तो करनी पड़ेगी। आपने ठेका नहीं लिया, आपको ठेकेदारी का काम नहीं मिला, बल्कि इससे तो आपने खुद भी निंदा की और कर्मों के बोझ में फंस गए और दूसरों को भी विचारों को उलझा दिया। तो उसके जो आपने किसी को उकसा करके कर्म कराए उससे भी फंस गए। देखो, जिसके हृदय में भाव है उसके पास उठो बैठो, और जिसको अभाव हो जाए उसकी भी निंदा मत करना। वो भी सब उस मालिक के बच्चे हैं, वो सब भी आपके अपने हैं, मेरे प्यारे हैं, तो उनके बारे में कुछ मत कहना। अभाव हो जाए तो हो जाए, भाव अभाव ये तो काल का देश है, अविद्या माया का देश है, बिल्कुल होगा। अगर बाहरी दिशा बाहर की हो जाएगी तो फंस जाओगे। अगर कभी भी भ्रम हो जाए, अभाव हो जाए, संदेह हो जाए, भजन करो। भजन करोगे किसी फेर में नहीं फंसोगे, किसी के फेर में, किसी झांसे में नहीं आओगे। तो भजन खूब करना। और अब थोड़े दिन बचे यज्ञ के लिए, तो बस उसकी तैयारी करो और यज्ञ में साधन भजन खूब करना, नाम की कमाई खूब करना। किसी फेर फार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। संसार तो ऐसा ही चलता रहेगा, सुबह होगी शाम होगी और उम्र यूँ ही तमाम होगी, और आप भी जन्मोगे मरोगे, फिर कष्ट सहोगे। फिर अगर आप थोड़ी इस सांसों की पूंजी को आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो प्रेमियों, ये जीती हुई बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। अब मुझे तो आपसे बहुत प्रेम है, आपसे बहुत लगाव है, मैं आपसे बहुत इश्क करता हूँ। जब आपके कर्म इधर उधर होते हैं तो मुझे ये पीड़ा नहीं होती कि आपने ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया, बल्कि मुझे पीड़ा ये होती है कि जो कर्मों का जखीरा आपने डाल दिया, अब इसको कैसे जलाया जाए। ये दुखनाशक काफिला निकला, इसके लिए बहुत से प्रेमियों ने बड़ी तपस्या की। सब ने, किसी ने भोजन ठीक से नहीं किया, खाना नहीं खाया, वो तपस्या करता रहा। किसी ने साधन भजन किया, किसी ने अपने मान सम्मान पे कोई कष्ट लिया। ऐसे करके गुरु महाराज की दया से आपके दुखों में कमी की गई, आपको अंदाज़ा भी नहीं। बस अनुरोध यही है कि आज दशहरे का पहला और आखिरी सबक ले लो, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, किसी की आलोचना निंदा से व्यथित मत होना। किसी ने अगर आपका असम्मान कर दिया, आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, तो उसने आपका कुछ नहीं किया, उसने अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, उसके लिए प्रार्थना करना। अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं बार बार जो कहता हूं कि आपकी आवाज़ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, आपके विचारों में ताकत होनी चाहिए। अगर आपके विचारों में शक्ति होगी तो असरदार होगी। चिल्लाओगे, कड़वी कड़वी बातें कहोगे, लिखोगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। वैचारिक रूप से आप प्रबल रहो, गुरु महाराज को याद करते रहो, अपना बोध करते रहो, अपने कर्मों पर नियंत्रण करते रहो, स्वयं पर काबू करते रहो। ऐसे लोगों से खूब बात करो जो आपके भीतर भाव जगाएं, प्रेम जगाएं। ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए जो आपके भीतर घृणा का समावेश करें, जो आपके भीतर संदेह भर दें, जो आपको उलझन में डाल दें। नकारात्मक सोच से सकारात्मक भी
नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि गणित का सूत्र है कि धन में अगर हम ऋण जोड़ देंगे तो ऋण हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस में इतना बड़ा खेल माइनस कर देता है। तो बिल्कुल भी व्यथित मत होना, किसी भी घटना से किसी को आरोपित मत करना। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी ने दुख पहुंचाया जाने या अनजाने में, तो वो बच्चा भी अपना है, मुझे सबसे प्रेम है, बहुत गहरा। ये तो फिर ही ऐसा है कर्म कहिए काल और माया का। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आने वाले 2.5 साल पहले कह दिया था, बड़े कष्टप्रद होंगे, बड़े विचित्र होंगे। तो अभी और 4 महीने बचे थे, ये विचित्रता आपको और 4 महीने झेलनी। नाम की कमाई करो और अपने घर चलो। आप सभी को पुनः विजयादशमी और दशहरा की शुभकामनाएं। इन 10 पर नियंत्रण करें और असली विजयादशमी बनाएं। ये देवी जया और विजया कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। प्रणाम, जय गुरु।